So hello everyone, welcome back to our web development series. This is fourth episode of our series. पिछले वीडियो में हम लोगों ने इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया था. अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक नहीं आता या आप इनमें से कोई भी टॉपिक को पहली बार देख रहे हो तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हो और इन टॉपिक्स को डिटेल में समझ सकते हो. आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने वेबसाइट पर टेबल्स बना सकते हैं, जिसमें हम कई सारे HTML टेबल टैग्स के बारे में जानेंगे और इसके साथ ही हम 2 टेबल्स भी बनाने वाले हैं जिससे कि हमें उन टैग्स पर अच्छा कमांड हो सके. तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट HTML टेबल्स. HTML टेबल्स में कुछ ये सारे टैग्स होते हैं और इन्हें समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो इस टेबल को रेप्लिकेट करेंगे HTML में और एक एक करके समझेंगे कि कौन सा टैग कहाँ पर यूज़ होता है. तो चलते हैं अपने VS कोड में और अपना बॉयलर प्लेट कोड लिख लेते हैं और उसके बाद हम इस टेबल को रेप्लिकेट करेंगे. तो सबसे पहले तो हमें ब्राउज़र को ये बताना होगा कि हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस टेबल टैग का यूज़ करेंगे. ये टैग क्या करता है, ये टेबल को डिफ़ाइन करता है. तो सबसे पहले हम एक टैग लिखेंगे टेबल. अब ये टैग लिखते ही हमने HTML में टेबल को डिफ़ाइन कर दिया है. इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस टेबल को बनाएंगे और इस टेबल को बनाने के लिए हम इसे रो वाइज अप्रोच करेंगे. तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम टेबल बनाएंगे तो उसके एक एक रो को ऐड करेंगे, ना कि कॉलम वाइज. यानी मैं प्रैक्टिकली टेबल बना के समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. तो सबसे पहले ये पहला जो रो है हम इसे लिखेंगे. ओके, तो इसे लिखने के लिए क्या करेंगे, हम TR टैग का यूज़ करेंगे. TR टैग क्यों यूज़ होता है, तो TR मतलब टेबल रो और ये क्या करता है, टेबल के रो को डिफ़ाइन करता है. तो पहले हम TR टैग लिखते हैं और ये लिखकर हमने पहला रो डिफ़ाइन कर दिया है. तो TR टैग लिखकर हमने क्या किया कि हमने एक रो डिफ़ाइन कर दिया. उसके बाद हम क्या करेंगे, उस रो में डेटा ऐड करेंगे. अब उस रो में डेटा ऐड करने के लिए हम TD का यूज़ करेंगे. ओके, TD किस लिए यूज़ होता है, डेटा को ऐड करने के लिए. तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम एक एक करके डेटा ऐड करेंगे. जैसे कि इस टेबल में पहला डेटा क्या है, पहला डेटा प्रोडक्ट है. पहला डेटा ऐड करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे TD और इसमें लिखेंगे प्रोडक्ट. उसके बाद हमारा अगला डेटा क्या है, हमारा अगला डेटा है कैटेगरी. TD के अंदर हम लिखेंगे कैटेगरी. उसके बाद हमारा थर्ड डेटा क्या है, प्राइस. तो हम लिखेंगे प्राइस, TD के अंदर प्राइस. तो ब्राउज़र पे ये कुछ ऐसा शो हो रहा है. अगर हम इस टेबल में बाउंड्री भी ऐड करना चाहते हैं तो हमें सिंपली इस टेबल वाले टैग में एक एट्रीब्यूट ऐड करना होगा बॉर्डर नाम से और इसे हम लेंथ दे देते हैं 1. और बॉर्डर के अंदर हम कोई भी नंबर लिखेंगे और वो नंबर क्या डिफ़ाइन करेगा, उस टेबल का थिकनेस डिफ़ाइन करेगा. जैसे यहाँ पर मैंने 2 लिखा तो ये कुछ इतना थिक है. अगर मैं यहाँ पर 2 की जगह 1 लिखता हूँ तो ये थोड़ा कम थिक होगा. अब उसके बाद सिमिलर तरीके से हम अपना सेकेंड रो ऐड करेंगे. सेकेंड रो ऐड करने के लिए अगेन हम एक रो डिफ़ाइन करेंगे पहले तो, और रो डिफ़ाइन करने के बाद हम अपना डेटा ऐड करेंगे. पहला डेटा क्या है, लैपटॉप. उसके बाद हमारा सेकेंड डेटा क्या है, सेकेंड डेटा इलेक्ट्रॉनिक्स. देन हमारा थर्ड डेटा क्या है, 47,000. तो ये लिखने के बाद हमारा जो टेबल है ये कुछ ऐसा दिख रहा है. पर क्या आप यहाँ पर कुछ नोटिस कर पा रहे हो, यहाँ पर जो हमारा डेटा है और ये जो हमारा हेडर है इसमें कोई डिफरेंस दिख ही नहीं रहा. तो वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए, यानी हमें इसे अगर हम इसे थोड़ा बोल्ड करें तो ये ज़्यादा बेटर दिखाई देगा. और एक और बात, अगर हम इसे बोल्ड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम तो बोल्ड टैग का यूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर हम यहाँ पर बोल्ड टैग यूज़ करेंगे तो हमें तो पता चल जाएगा कि ये हमारे टेबल का हेडिंग्स है. लेकिन ब्राउज़र को कैसे पता चलेगा कि ये हमारे टेबल का हेडिंग है. तो ब्राउज़र को बताने के लिए हम नॉर्मल टेबल डेटा की जगह टेबल हेडर का यूज़ करते हैं. ओके, अगर हम टेबल डेटा की जगह टेबल हेडर यूज़ करते हैं तो ब्राउज़र को पता होगा कि वो जो रो है वो एक नॉर्मल टेबल डेटा नहीं है, वो एक टेबल का हेडर है. ओके, इसलिए हम यहाँ पर TD ना यूज़ करके यहाँ पर हमें TH का यूज़ करना चाहिए. सेम यहाँ भी. और एक बात, VS कोड में अगर आपको मल्टीपल जगह पर कुछ चेंजेस करने हैं और सिमिलर तरह के चेंजेस, तो आप एक शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं. आपको सिंपली ऑल्ट प्रेस किए रहना है और जहाँ भी आपको अपना कर्सर चाहिए वहाँ पर आपको अपने माउस से क्लिक करना है बस. तो आप देख पाएंगे कि आपके VS कोड में मल्टीपल कर्सर आ जाएंगे और आप एक साथ ही मल्टीपल जगह पर एडिट कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर मैंने TD को हटाकर एक साथ TH कर दिया. तो अब देखिए,
हम अपने हेडर में और नॉर्मल डेटा में डिफ्रेंशिएट आसानी से कर पाएंगे, और ना सिर्फ हम बल्कि ब्राउज़र भी इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाएगा। ब्राउज़र को भी अच्छे से पता होगा कि कौन सा हेडर है और कौन सा नॉर्मल डेटा है, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो हमें टेबल का यूज़ पता चल गया, टेबल रो का पता चल गया, टेबल डेटा का पता चल गया। तो यहाँ तक हमने इन चारों टैग्स का यूज़ समझ लिया है। वैसे ही हम इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें बस क्या करना है, एक एक रो ऐड करते जाना है। जैसे यहाँ पर सेकेंड रो ऐड हो गया, थर्ड रो ऐड करने के लिए हम अगेन TR लिखेंगे। TR के अंदर TD के अंदर बुक शेल्फ, उसके बाद ये डेटा, उसके बाद ये डेटा। उसके बाद अगले रो के लिए क्या करेंगे, एक और TR ऐड करेंगे और इसे ऐसे कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और इस टेबल को खुद से कंप्लीट करने का ट्राई करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने इन सारी चीज़ों को समझ लिया। अब यहाँ पर 3 और टैग्स हैं, T हेड, T बॉडी और T फुट। इन टैग्स को हम लास्ट में देखेंगे। पहले हम क्या करते हैं, जिस तरह हमने ये टेबल बनाया उसी सेम तरीके से हम इस टेबल को भी बनाने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा एक प्रोडक्ट, देन जनवरी, देन फरवरी। तो हम यहाँ पर पहला रो ऐड करेंगे और पहले रो में ये जो 3 चीज़ें हैं ये हमारा हेडर है। तो इन तीनों को हम TH के यूज़ से बनाएंगे। हम लिखेंगे TH, देन पहला डेटा प्रोडक्ट TH के अंदर। अब हम देखें तो हमारा टेबल कुछ ऐसा दिख रहा है। हम यहाँ पर एक बॉर्डर भी दे सकते हैं, बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ करके, और इससे 1 बिट दे देते हैं। हमारा बॉर्डर भी आ चुका है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान देते हैं, ये जो प्रोडक्ट है, आप एक बार गेस करके बताओ ये 2 रो ऑक्यूपाई कर रहा है या 2 कॉलम? एक बार खुद से सोचो। तो अगर आपका आंसर है कि ये शेल 2 रो ऑक्यूपाई कर रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एकदम सही हो। तो यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट वाला शेल है ये 2 रो ऑक्यूपाई करे। तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं कॉल स्पैन एंड रो स्पैन का। ये दोनों एट्रीब्यूट्स हैं और ये क्या डिसाइड करते हैं कि जो हमारा डेटा है वो कितना रो ऑक्यूपाई करेगा और कितना कॉलम ऑक्यूपाई करेगा। तो इसे एक बार कोड में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो 2 रोज ऑक्यूपाई करे। तो इस प्रोडक्ट वाले TH में हम एक एट्रीब्यूट देंगे रो स्पैन और इसे वैल्यू देंगे 2। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो TH वाला शेल है ये 2 रो ऑक्यूपाई करना चाहिए। तो अभी हम यहाँ ब्राउज़र में देखेंगे तो कोई चेंज नहीं दिखेगा। चेंज देखने के लिए हमें यहाँ पर एक और रो ऐड करना पड़ेगा, पर उससे पहले इन दोनों को भी देख लेते हैं। तो ये जो जनवरी वाला शेल है ये ध्यान से देखिए, ये भी क्या कर रहा है, ये 2 कॉलम्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। ओके, सेम फरवरी वाला भी 2 कॉलम्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। इन दोनों के लिए भी हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लिख लेते हैं कॉल स्पैन। यहाँ भी सेम कॉल स्पैन और वैल्यू 2। कॉल स्पैन क्योंकि हम चाहते हैं कि कॉलम मर्ज हो जाए, और कितने कॉलम्स मर्ज हो जाए, 2 कॉलम्स मर्ज हो जाए। किसके लिए, जनवरी वाले सेल के लिए। ओके, तो अभी भी यहाँ पर कोई चेंज नहीं दिखेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपना सेकेंड रो ऐड करते हैं। तो सेकेंड रो में क्या है, सेकेंड रो ऐड करने के लिए सबसे पहले तो हम एक रो डिफाइन करेंगे। उस रो में हमें 4 डेटा ऐड करने हैं, और ये जो डेटा ये अगेन ये हेडर ही है। तो हम यहाँ भी TD का यूज़ नहीं करेंगे, TH का ही यूज़ करेंगे। ओके, आई होप ये क्लियर होगा क्यों। तो सबसे पहले सेल्स देन रेवेन्यू। तो यहाँ पर जो हमने कॉल स्पैन और रो स्पैन का यूज़ किया था अब वो क्लियरली विजिबल है। अगर मैं यहाँ वो एट्रीब्यूट्स को हटा दूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने कोई डेटा ऐड नहीं किया। वहीं अगर हम एट्रीब्यूट वापस से दे देते हैं तो ये कुछ ऐसा शो होगा। तो इतना करते ही आई होप आपको बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मैं यहाँ पर चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करें और इस टेबल को रेप्लिकेट करने का खुद से ट्राई करें एक बार। तो हमारा टेबल कुछ ऐसा बन के तैयार हो चुका है। तो मैंने ये कैसे बनाया मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ हो बीच में। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक टेबल टैग का यूज़ करके टेबल को डिफाइन किया कि हम यहाँ पर एक टेबल बनाने जा रहे हैं। उसमें एक एट्रीब्यूट दिया बॉर्डर, जिससे कि हमने इस टेबल का एक बॉर्डर दिया। उसके बाद हमने एक दिया एक कैप्शन। कैप्शन किस लिए, ये टाइटल को देने के काम आया। उसके बाद हमने पहला रो डिफाइन किया। जब भी हम टेबल बनाएंगे तो हम रो वाइज अप्रोच करेंगे। सबसे पहले पहला रो आएगा, फिर सेकेंड रो, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते करते, ठीक है। तो जो भी आपको दिखे पहले तो TH या TD जो भी आपको टैग वहाँ पर सुटेबल लगे उस टैग का यूज़ करके अपने डेटा को असाइन कर देना है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने प्रोडक्ट लिखा, जनवरी लिखा, फरवरी लिखा, जो कि यहाँ पर हमारे पहले रो में था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया,
उसके बाद हम लोगों ने टेबल को ऑब्जर्व किया कि एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो हमें पता चला कि ये जो प्रोडक्ट है इसने 2 रो ऑक्यूपाई किया है, जनवरी ने 2 कॉलम्स ऑक्यूपाई किए एंड सेम फरवरी ने 2 कॉलम्स ऑक्यूपाई किए। तो एक बार अगर हमें ये समझ में आ गया तो हम रो स्पैन और कॉल स्पैन का यूज करके उसे रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर दे देंगे। देन हम सेकंड रो ऐड करेंगे। सेकंड रो में क्या है, सेकंड रो अगेन यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि फर्स्ट और सेकंड रो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड रो दोनों प्रोडक्ट ने ऑक्यूपाई कर रखा है। ओके, तो सेकंड रो यहाँ से ही स्टार्ट होगा, ना कि यहाँ से। आप में से काफ़ी लोग ये गलती कर भी सकते हैं कि फर्स्ट रो ये, सेकंड रो ये। नहीं, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, सेकंड रो भी इसी शेल से स्टार्ट होगा। आई होप ये क्लियर होगा। हमें यहाँ पर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम डेटा क्या ऐड करेंगे, सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू, जैसा कि हमने यहाँ पर ऐड किया। एक रो डिफाइन किया, सेकंड रो। मैं यहाँ पर कमेंट्स करके लिख देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो HTML में अगर आप कोई टेक्स्ट लिखना है और आप चाहते हैं कि वो ब्राउजर पे शो ना हो या उसका कोड पे कोई असर ना पड़े, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे कमेंट्स को ऐड करते हैं। और कमेंट्स ऐड करने का तरीका क्या होता है HTML में, एक तो शॉर्टकट ये है कि आप कंट्रोल और स्लैश दबाएंगे तो ऑलरेडी कमेंट आ जाएगा, वो पूरा लाइन कमेंट आउट हो जाएगा। पहला तो ये तरीका था, कंट्रोल स्लैश, या फिर हम यहाँ पर टाइप करेंगे लेस देन, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, माइनस माइनस, और यहाँ पर हमारा एक ऑटो कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर जो भी लिखा जाएगा उसका कोड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और इसी चीज़ को हम कमेंट कहते हैं। अगर हमारा कोड कोई और पढ़ना चाहे तो हम ऐसे ऐसे कमेंट्स कई जगह पे ऐड कर सकते हैं ताकि जो भी हमारा कोड पढ़े उसे क्लियरिटी हो कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ हुई है और उसे हमारा कोड और बेटर तरीके से समझ में आए। और ये हमारे लिए भी यूज़फुल है कि अगर हम फ्यूचर में जाके अपना कोड वापस से रिविजिट कर रहे हैं तो कुछ कुछ चीज़ें होती है जो हमें नहीं समझ में आता, तो उन जगहों पर कमेंट्स जो है बहुत हेल्प करता है हमें। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप जब भी अपना कोड लिखें तो कमेंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो यहाँ पर मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ कि ये हो गया हमारा फर्स्ट रो। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर कमेंट्स ऐड कर दिया है। तो ये हमारा सेकंड रो है। सेकंड रो में हमने क्या क्या ऐड किया, सेल्स रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू, जो कि यहाँ पर कुछ ऐसे डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद आएगा हमारा थर्ड रो। थर्ड रो को भी हमें नॉर्मली ऐड करना है। देन फोर्थ रो को भी नॉर्मली ऐड करना है। उसके बाद फिफ्थ रो में एक और स्ट्रक्चरल चेंज है। फिफ्थ रो में जाते हैं तो फिफ्थ रो में जो हमारा स्मार्ट वॉच वाला सेक्शन है वो 2 रोज को ऑक्यूपाई कर रहा है। ओके, तो हम यहाँ एट्रीब्यूट दे देंगे रो स्पैन 2 और ये 2 रो ऑक्यूपाई कर लेगा। उसके बाद बाकी सब नॉर्मल। और देन सिक्स्थ रो में अगेन जो ये आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ है ये अगेन हमारे 2 कॉलम्स को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो हम यहाँ एट्रीब्यूट देंगे सिक्स्थ में कॉल स्पैन। तो आई होप ये क्लियर होगा। वैसे ही सेवेंथ रो में भी हमें सेम प्रोसेस को अप्लाई करना है। तो आई होप HTML टेबल्स इतना क्लियर होगा आपको। अब हम आ जाते हैं जो 3 टैग्स को हमने छोड़ा था, तो ये किस लिए यूज होते हैं। तो यहाँ तक अगर हम इतना भी कोड लिखें तो ये काम करेगा एकदम, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन यहाँ इस टेबल पर जरा गौर कीजिए, ये जो हमारा ये दोनों रो हैं ये टेबल हेडर में कंसिडर किए जा सकते हैं। ओके, यानी एक हेडर वाला पार्ट हो गया, इतना पार्ट हमारा बॉडी वाला हो गया और ये पार्ट हमारा फुटर वाला पार्ट हो गया। ओके, यानी कि इस पार्ट का इस बीच वाले पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, मतलब लेना देना है पर उससे पूरी तरीके से रेजोनेट नहीं कर रहा। जैसे इसका जो स्ट्रक्चर है, इन चारों रो का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को ये फॉलो नहीं कर रहा। तो अब हमें तो पता है कि ये दोनों रो हेडर हैं, ये चारों रो जो है हमारा मेन डेटा है और ये हमारा फुटर है, पर ब्राउजर को कैसे बताएं। तो ब्राउजर को बताने के लिए ही यहाँ पर आ जाते हैं ये 3 टैग्स, हेडर, बॉडी और फुटर। तो यहाँ पर इनका यूज कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट और सेकंड रो है वो हमारा टेबल हेडर है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड रो को हम क्या करेंगे, इन दोनों रो को हम टेबल हेडर यानी टी हेडर के अंदर इंसर्ट करेंगे। हम यहाँ पर सिंपली टी हेड लिखेंगे और उसके बाद इन दोनों को इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो ये पार्ट हमारा क्लियर हो गया। ये ब्राउज़र को पता चल जाएगा कि यहाँ पर कि हेडर में ये 2 रो है, तो इन दोनों रो को वो हेडर की तरह कंसीडर करेगा। उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये जो चारों रो हैं वो हमारे टेबल बॉडी के अंदर आएंगे। तो उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, इनको हमें क्या करना है, टेबल बॉडी यानी टी बॉडी के अंदर इंसर्ट करना है। तो हम यहाँ पर टी बॉडी लिखेंगे, टाइप करेंगे और थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ और सिक्स्थ, इन चारों रो को इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। तो ऐसा करने से ब्राउज़र को ये क्लियर हो जाएगा कि ये पार्ट टेबल का बॉडी है। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा। उसके बाद ये जो हमारा लास्ट रो बचा ये हमारे टेबल का फुटर है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम टी फुट के अंदर इंसर्ट कर देंगे। क्लियर। अब ये करने से हमारे टेबल में कोई अंतर नहीं आया होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस वाले पार्ट को फुटर में से निकाल के बॉडी में इंसर्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ क्या किया, फुटर वाले पार्ट को यानी ये जो पार्ट था जिसे हमने टी फुट के अंदर डाला था उसे टी फुट के अंदर से निकाल के मैंने टी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया। तो इतना आपको समझ में आया। अब मैं क्या करता हूँ,
ये जो स्मार्ट वॉच है इसे हमने रो स्पैन दिया था 2 का। अब हम इसे क्या करते हैं 2 के जगह 3 टाइप कर देते हैं। तो अब क्या होगा, तो अब हम यहाँ क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 रो जो है मर्ज हो गए हैं। ओके, लेकिन अगर यहीं पर जो हमारा ये वाला पार्ट था जिसे हमने टी फुट से निकाल के टी बॉडी में रखा था उसे हम अगेन शिफ्ट कर देते हैं टी फुट में, तो क्या होता है, तो ये देखिए जो ये टेबल जैसा था वैसा हो गया। अब यहाँ पर हुआ क्या एक्चुअल में, तो इस चीज़ पे गौर करना है। जैसे ही हम टी हेड, टी बॉडी और टी फुट का यूज़ करेंगे वैसे ही क्या होता है, वो तीनों अलग अलग बट जाते हैं। इसका मतलब समझ में आया? यानी कि पहले बिना उन तीनों टैग्स के जब हम इस टेबल को बना रहे थे तो ये कलेक्टिवली एक पूरा सिंगल टेबल की तरह बन रहा था। ओके, लेकिन जैसे ही हमने इन तीनों टैग्स का यूज किया, टी हेड, टी बॉडी, टी फुट, वैसे ही क्या हुआ, ये टेबल 3 पार्ट्स में बट गया। पहला पार्ट था हेडर का, दूसरा पार्ट था बॉडी का और तीसरा पार्ट फुटर का। तो इससे हुआ क्या कि ये तीनों जो हैं दिख तो एक ही जगह रहे हैं लेकिन इन तीनों का एक अलग अलग आइडेंटिटी बन गया। यानी कि हेडर में क्या चल रहा है उससे बॉडी को कोई मतलब नहीं, बॉडी में क्या चल रहा है उससे बाकी दोनों को कोई लेना देना नहीं। यानी कि ये तीनों जो हैं वो आपस में एक अलग टेबल की तरह बिहेव करेंगे, ऐसा हम समझने के लिए बोल सकते हैं। ओके, तो अगर हम इसे रो स्पैन 2 देते हैं, 4 देते हैं, 4, 5 जो भी रो स्पैन देंगे यहाँ पे, तो ये सिर्फ इतने तक ही सीमित रहेगा। ये ऐसा नहीं करेगा कि हेडर वाले रो को अपने अंदर ले ले। या फिर अगर हम इस प्रोडक्ट को रो स्पैन 3 दे देते हैं तो अब ये 3 स्पैन करने के चक्कर में इसका रो अपने में नहीं मिलाएगा। समझ में आया कि हेडर को अगर हम 3 स्पैन देते हैं तो अगर उसके पास हेडर में 3 रो होंगे तो वो तीनों रो ऑक्यूपाई कर लेगा। लेकिन अगर 3 रो ना हुए तो वो ये नहीं करेगा कि मेरे पास 3 रो नहीं है, चलो बॉडी वाले का एक रो उधार ले लेते हैं, वो ऐसा नहीं करेगा। जबकि अगर हम उन तीनों टैग का यूज नहीं करते हैं तब ये जरूर ऐसा कर लेगा कि अगर हमने इसे 3 रो स्पैन दिया और अगर हेडर के पास 3 रो नहीं है तो बॉडी का एक रो ले लेगा। लेकिन जहां हमने ये टैग यूज किया तो अब ये तीनों बट गए, अब ये एक दूसरे के रिसोर्सेज यूज नहीं करेंगे। वही चीज यहाँ पर हुआ था। जब इस फुटर को मैंने बॉडी में इंसर्ट किया तो क्या हुआ, ये जो 5 रो थे वो एक बन गए। और उसके बाद जब मैंने स्मार्ट वॉच वाले शेल को रो स्पैन 3 दिया तो यहाँ पर 2 रो तो वो ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर रहा था, तीसरा रो है ये वाला, तो उसने इसको अपने अंदर ले लिया। ओके, पर वहीं जब इस पार्ट को, इस वाले रो को हमने टी फुट के अंदर डाला तो अब ये इसका रो अपने अंदर नहीं ले पाएगा। अब ये एकदम क्लियर हो चुका होगा। और अभी भी अगर नहीं क्लियर हुआ तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को एक बार प्लीज रिवाइंड करके देखें। तो अगर आप इसे 1-2 बार देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ जो हमारा HTML टेबल वाला पार्ट था उसे हमने कंप्लीट कर लिया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में HTML फॉर्म्स के साथ।